गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे होता है एंड वो इंपॉर्टेंट भी है। मींस पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी है एंड अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो देखते हो किस टाइप से उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपको बता दूं किस टाइप किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, ए कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता ही आपके सैनिक स्कूल मित्र दोनों क्लास में 6 और 9 दोनों के लिए देखते हैं। तो क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, एक्स आर्टिकल से उनका कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, वाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज पूछा जाता है। तो इसमें जो क्या होता है, मींस यहाँ पे क्या है, एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। तो इसमें आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल के। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस इसको बनाना है, सेलिंग प्राइस इसको बनाना है, उसके बाद कंपैरिजन करके आपको पता लगाना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। आप इसमें कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ वाई को ले लो एंड आपका सेलिंग प्राइस है वो एक्स को ले लो। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, या तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस होता तो लॉस परसेंटेज। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल के, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो तो इस क्वांटिटी को ले लो एंड जो सेलिंग प्राइस है वो इस क्वांटिटी को ले लो, क्रॉस लेना आपको एंड उसके बाद सोल्व करना। देखो इस टाइप के मैं आपको 2 से लेकर 3 एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा एंड इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको सैनिक स्कूल 6 क्लास, मिलिट्री स्कूल 6 क्लास, सैनिक स्कूल 9th क्लास, मिलिट्री स्कूल 9th क्लास एंड आरएमसी तीनों, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी तीनों में आपको इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके पास जैसे आ गया, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स या 40 पेन से दिया, यहाँ पे कुछ भी दे देगा आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन, देन फाइंड, अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज। समझना बेटे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स, 40 पेन्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन्स, 50 पेन्स के सेलिंग प्राइस के, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे आप समझना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, इनको क्या करना है, क्रॉस करना है। दोबारा देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन्स, 40 पेन्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 50 पेन्स के सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस आपका ये हो जाएगा एंड सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा। मींस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 50 एंड सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 40। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो क्या आ गया 50, सेलिंग प्राइस क्या 40। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सीपी ग्रेटर देन एसपी, मींस क्या हो रहा है लॉस। सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है लॉस। तो अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आपके पास 50, एसपी कितना 40, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ गया 10। ये आपका क्या आएगा लॉस। बट अब एक आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100।
लॉस कितना आपके पास 10, लॉस कितना 10 अपॉन सीपी कितना आपके पास 50 इंटू 100। अब देखो क्या हो जाएगा 10 से ये 10 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 10 जा 20% लॉस। देखो बेटे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, 6th क्लास 9th क्लास आरएमसी सैनिक मिलिट्री आरएमसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो क्वेश्चन क्या आपका, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस, मींस 40 पेंस का कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस। तो इस कंडीशन में आपको अगर प्रॉफिट और द प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था अभी जस्ट इसके पहले समझाया था आपको, अगर किसी भी क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस किसी भी क्वांटिटी की सेलिंग प्राइस के इक्वल हो तो आपको जो क्वांटिटी सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी उसको सीपी बना दो, इसको एसपी बना दो, क्रॉस बनना आपको। तो ये सीपी आपका 50 एंड एसपी आपका 40। अब सीपी 50 है एसपी 40 है, सीपी ग्रेटर देन एसपी क्या होता है लॉस, सीपी ग्रेटर देन एसपी क्या होता है आपका लॉस। तो यहाँ पे लॉस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 50 माइनस सेलिंग प्राइस कितना 40, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना था, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना आपका 10 अपॉन 50 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से 10 2 टाइम, 2 इंटू 10 20% लॉस। इस टाइप का एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन है जैसे if cost price of 15 books equal to selling price of 12 books, then find profit or loss percentage। जो क्वेश्चन क्या आपका, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, 15 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 12 बुक्स के सेलिंग प्राइस के, देन फाइंड प्रॉफिट और द प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज। देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो आपका सीपी तो ये हो जाएगा एंड एसपी आपका ये हो जाएगा। सीपी कितना है 12, कॉस्ट प्राइस कितना 12, सेलिंग प्राइस कितना आपका 15, सेलिंग प्राइस कितना आपका 15। अब इस कंडीशन में क्या है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है, उस कंडीशन में क्या होता है आपके पास प्रॉफिट, मींस यहाँ पे जो क्या है एसपी ग्रेटर देन सीपी इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इक्वल टू कितना आएगा 3, 3 क्या आपके पास प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट है 3 अपॉन सीपी कितना आपके पास, सीपी है 12 मल्टीप्लाई बाई 100। 3 से 12 डिविजिबल है, यस 3 से 3 1 टाइम और 12 कितना टाइम 4 टाइम, तो 3 बन गया 3 एंड 3 4 जा 12। अब 100 में आपको 4 का डिवाइड देना है, 100 में 4 का डिवाइड देंगे तो 25 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% इज करेक्ट आंसर। देखो बेटा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या है, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, देन फाइंड प्रॉफिट और द प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस और द लॉस परसेंटेज। तो इस कंडीशन में देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, क्रॉस करना है, आपका कॉस्ट प्राइस 12 हो गया एंड सेलिंग प्राइस 15 हो गया, तो 12 15। अब एसपी ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आपको 12, और सॉरी एसपी कितना 15, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या हो रहा, प्रॉफिट कितना होगा 3। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट की जगह 3 पुट किया अपॉन 12 सीपी इंटू 100, तो 3 से 12 4 टाइम, 4 का 100 में डिवाइड देंगे 25 टाइम, तो प्रॉफिट इक्वल टू 25% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप का देखो, ये क्लियर सभी के इस टाइप का। नेक्स्ट देखो, if cost price of 4 pence equal to cost price of 4 pence is rupees 5 and selling price of 6 pence is rupees 7, then find profit or loss percentage. if cost price of 4 pence is कितना, रुपीज 5 है। 4 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना 5 है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, 6 पेन का सेलिंग प्राइस कितना, रुपीज 7 है। देन फाइंड प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। तो देखो कैसे करेंगे, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर मान लो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दे रखी है एंड यहाँ पे आपको मान लो सीपीए जो भी, या यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, एसपी मान लो जो भी है, कोई दिक्कत। अगर मान लो आपको जैसे एक शर्ट है, एक शर्ट आप 200 रुपीज का सोल्ड आउट करते हो एंड आपको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज का, सीपी कुछ भी हो, तो आपको अगर मान लो यहाँ पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप 2 शर्ट सोल्ड आउट करोगे तो एसपी तो आपका 400 हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 100 हो जाएगा, बट प्रॉफिट परसेंटेज 10 ही रहेगा। अगर आप 3 शर्ट सोल्ड आउट करोगे तो एसपी 600 हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 150 हो गया, बाकी प्रॉफिट परसेंटेज 10% ही रहेगा। इससे आपको पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप सोल्ड आउट करो, आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, बट आपका प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं होगा। मींस यहाँ पे देखो, एक शर्ट ही सोल्ड आउट कर रहा है तो भी 10% प्रॉफिट हो रहा है, 2 शर्ट सोल्ड आउट कर रहा है तो भी 10% प्रॉफिट हो रहा है, 3 शर्ट सोल्ड आउट कर रहा है तो भी 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब उसी टाइप से करेंगे, 4 पेन्स का कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है एंड 6 पेन का सेलिंग प्राइस 7 रुपीज है, तो 1 पेन का सीपी, 1 पेन का एसपी, एंड उसके बाद इनका जो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो तो लॉस परसेंटेज। क्योंकि चाहे 1 पेन सोल्ड आउट करो, चाहे 4 पेन सोल्ड आउट करो, चाहे 6 पेन सोल्ड आउट करो, चाहे 7 पेन सोल्ड आउट करो, आपका जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज वो सेम ही रहेगा, परसेंटेज में चेंज नहीं आएगा। जो कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, cost price of 4 pence is rupees 5, CP of 4 pence equal to rupees 5। तो 1 पेन का सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 5/4। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इक्वल टू रुपीज 7। तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 7/6। देखो कॉस्ट प्राइस आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लो एंड 1 पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब देखो 5/4 है, 7/6 है, ये आपका एक तो 5/4 आ गया, एक 7/6 है, ये सीपी है, एसपी है। अब लोग ग्रेटर कौन सा है, देखो अगर ओनली 2 फ्रैक्शन हो उनमें चेक करना हो कि बड़ा कौन सा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 6 5 जा 30 एंड 7 4 जा 28, बड़ा 30 है तो मीन्स ये बड़ा है, 5/4 बड़ा है। 5/4 के इसमें सीपी, देखो अगर 2 फ्रैक्शन को आपको चेक करना हो कौन सा ग्रेटर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 5 को 6 से किया 30, 7 को 4 से किया 28, बड़ा 30 है तो मीन्स फर्स्ट वाला आपका बड़ा आएगा। 5/4 बड़ा है तो मीन्स सीपी बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है, सीपी। एंड सीपी जब ग्रेटर देन होता है मीन्स सीपी ग्रेटर देन एसपी से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना आपके पास, इधर कर लेता हूं, देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी।
सीपी कितना आपके पास 5.4 माइनस 7.6, 5.4 माइनस 7.6, एलसीएम कितना आएगा 6 और 4 का 12, एलसीएम कितना आ गया 12। देखो इसके आगे नोट कर देंगे इसको डायरेक्टली। तो 5 इंटू 4 का 12 में 3 टाइम माइनस 7 इंटू 2, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 12, कितना आ गया 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 12, 15 माइनस 14 1 अपॉन 12, तो कितना आ गया लॉस 1 अपॉन 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज। तो देखो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो लॉस कितना है यहाँ पे 1 अपॉन 12 अपॉन सीपी है, मींस डिवाइडेड बाय सीपी है, सीपी कितना 5.4 डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 100। अब हमने स्टडी किया है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 इंटू 100, 4 बन जा 4 3 जा 5 बन जा 20 टाइम, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3 मीन्स 20 अपॉन 3 परसेंटेज लॉस। देखो बेटी तो समझना, मैं इस टाइप का आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, 6th क्लास 9th क्लास आरएमसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स इज ₹5, 4 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना है ₹5 है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज ₹7, 6 पेन्स का सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल है 7 की इक्वल है। तो मैंने आपको भी बताया था, अगर आप 1 पेन सोल्ड आउट करो, 2 पेन सोल्ड आउट करो, 3 पेन सोल्ड आउट करो, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 पेन का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन ₹5 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना आ जाएगा 5.4, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन कितना 7 दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना आएगा 7/6। तो यहाँ पे आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी से, तो मींस क्या हो रहा है लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आपका यहाँ पे सीपी है 5.4 माइनस 7/6, कितना आ गया 1/12। तो आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस कितना है आपके पास 1/12 अपॉन सीपी था, तो मैंने डिवाइडेड बाई सीपी कर दिया, एक ही बात है, डिवाइड बाई सीपी कितना 5.4 इंटू 100, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 4.5, 4 से 12 3 टाइम, 5 से 120 टाइम, तो 20 अपॉन में कितना 3, 20.3%। चाहो तो आगे पॉइंट में या मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो किस टाइप से करना होता है। आज इसमें आपको ध्यान रखना है, 1 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस एंड 1 क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके उनमें फिर कंपेरिजन कराना आपको। देखो नेक्स्ट इस टाइप का एक और एग्जाम्पल देखो, if selling price of 9 book is ₹10 and cost price of 8 books is ₹9, then find profit or loss percentage। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा आपको, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक्स, 9 बुक्स का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है इज ₹10 के इक्वल है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स, 8 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है ₹9 के इक्वल है, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको 1 पेन का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो, सॉरी 1 बुक का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो, एंड 1 बुक का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो, एंड फिर उनमें कंपैरिजन कराना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक इक्वल टू कितना ₹10 है, तो 1 बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक
वन बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10/9। वन बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 10/9। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज रुपीज कितना 9 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक कितना 9 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक इज इक्वल टू कितना 9 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक कितना हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, वन बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9/8। 9/8। अब देखो यहाँ पे वन बुक का सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास। वन बुक का सेलिंग प्राइस कितना है 10/9 एंड वन बुक का कॉस्ट प्राइस आ गया 9/8। अब इन दोनों में कंपैरिजन कराओ कि बड़ा कौन है। तो देखो कितना आपके पास, देखो 10/9 तो क्या है सेलिंग प्राइस है और 9/8 क्या है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 9/8 है एंड सेलिंग प्राइस कितना 10/9। अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन कराना है। इनमें कंपैरिजन कराओगे तो मैंने आपको बोला था अगर टू फ्रैक्शन को कंपैरिजन कराना है तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 9 को 9 से किया 81, 8 को 10 से किया 80। बड़ा कौन आ रहा है 9/8 बड़ा है। 9/8 बड़ा है तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, ये 9/8 क्या था सीपी था, सीपी बड़ा है तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। इस कंडीशन में वन क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस एंड वन क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, फिर आपको कंपैरिजन कराना है। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक रुपीज 10 है तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक कितना हो गया 10/9। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक इक्वल टू रुपीज 9 है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक कितना हो गया 9/8। तो ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। और टू फ्रैक्शन में आपको अगर कंपैरिजन कराना हो कौन ग्रेटर था आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 9 9 81 होता है एंड 10 8 80 हो रहा है। तो बड़ा कौन है 81 बड़ा है तो मीन से 9/8 सीपी बड़ा है। एंड सीपी जिस कंडीशन में बड़ा होता है सीपी ग्रेटर देन एसपी तो उसमें लॉस होता है। मीन्स यहाँ पे जो क्या है सीपी ग्रेटर देन एसपी तो लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना 9/8 माइनस 10/9। दोनों का एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 9 और 8 का 72। तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 का 72 में 9 टाइम माइनस 10 मल्टीप्लाई 9 का 72 में 8 टाइम। 9 9 81 माइनस 80/72। 81 माइनस 80 कितना आ गया 1/72। ये क्या आ गया आपका लॉस। क्या आ गया लॉस। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितना आपका 1/72 डिवाइडेड बाई सीपी कितना आपका सीपी आपका यहाँ पे कितना ये रहा सीपी 9/8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/72 इसको मल्टीप्लाई किया तो 8/9 इंटू 100। देखो 8 से कितना टाइम 9 टाइम। अब 9 9 के 100 से डिविजन नहीं है तो कितना आ गया 100/9 9 81 परसेंटेज लॉस। देखो बेटे रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्या है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक्स इक्वल टू रुपीज 10 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज रुपीज 9 देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा था लॉस परसेंटेज। इसके अंदर आपको क्या करना होता है वन क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो एंड वन क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लो। उसके बाद उन दोनों में कंपैरिजन कराना है। उसके बाद उनमें कंपैरिजन करा के आपको प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखो इस टाइप में दो एग्जांपल समझा दे क्लियर। देखो मैं एक चीज बताता हूँ जैसे कि आप कुछ भी परचेज करते हो, जैसे मान लो सपोज आपने बाइक परचेज किया तो उसका मान लो एक्स शोरूम प्राइस कितना है 40,000, आरटीओ लग गया आपका 5,000, टैक्स लग जाता उसमें 2,000। अब आपने उसमें एसेसरीज हो गई आपकी 1,000 की। तो ये सारी चीजें क्या है किस में ऐड होगी कॉस्ट प्राइस में ऐड होगी। आपको देखो ध्यान रखना है आप कुछ भी परचेज करते हो तो उसके ट्रांसपोर्ट पे जो भी लग रहा हो तो उसकी रिपेयरिंग पे लग रहा हो या कुछ भी उस पे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसर हो रहा है जो भी वो सब कुछ आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस टाइप का मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ क्या है
जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जनरली देखो आपको इतना ध्यान रखना है, आप कुछ भी परचेज कर रहे हो एंड परचेज करने के बाद उसके एक्सपेंडिचर पर जो भी कुछ खर्च हो रहा है उसके रिपेयर पे, उसके ट्रांसपोर्ट पे, तो सब कुछ आपका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे क्वेश्चन दे रखा है, सीता परचेज या बोट ए वॉच on ₹90 and spent ₹10 on its repair. After she sold its on ₹95, then find profit loss percentage. देखो क्वेश्चन क्या है, सीता बॉट ए वॉच, सीता ने घड़ी कितने में खरीदी, 90 रुपीज में, कितने में, 90 रुपीज में, एंड स्पेंड ₹10 और 10 रुपीज खर्च कर देती है ऑन इट्स रिपेयर, उसके रिपेयरिंग पे। आफ्टर सी सोल्ड इट्स ऑन ₹90, उसके बाद 95 रुपीज में सोल्ड आउट कर देती है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था रिपेयरिंग पे या ट्रांसपोर्ट पे जो भी एक्स्ट्रा या फिर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पे जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सब कुछ कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। तो यहाँ पे 90 रुपीज तो उसके पहले लग गए एंड 10 रुपीज उसके रिपेयर पे लग रहे हैं, तो टोटल उसका सीपी कितना हो जाएगा, 90 + 10 ₹100 एंड फिर सोल्ड आउट कितने में करती है एसपी, कितना, 95। देखो अब यहाँ पे क्या सीपी ग्रेटर देन एसपी है, तो क्या हो रहा है, लॉस। सीपी ग्रेटर देन एसपी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस। एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आपका 100 माइनस 95 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो ये लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो लॉस कितना आपके पास, लॉस है यहाँ पे 5 अपॉन सीपी कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 5% लॉस। देखो इसमें करना क्या होता है, मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आप कुछ भी परचेज करते हो तो उस पे जो एक्स्ट्रा कुछ भी आपका अमाउंट खर्च हो रहा है तो सब कुछ आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। जैसे आपने बाइक परचेज की तो उसका आरटीओ पे लगते चार्ज लग रहा है, टैक्स लग रहा है, एसेसरीज बाइक की, तो सब कुछ जो भी खर्च हुआ वो आपका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। इसी टाइप से यहाँ पे सीता बोट ए वॉच ऑन ₹90 एंड स्पेंड ₹10 ऑन इट्स रिपेयर, 90 रुपीज में वॉच खरीदती है एंड 10 रुपीज उसकी रिपेयरिंग पे खर्च हो गए, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 90 रुपीज तो ये एंड 10 रुपीज रिपेयरिंग के, 100 रुपीज सीपी हो गया एंड फिर सोल्ड आउट करते 95 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या सीपी ग्रेटर देन एसपी मींस लॉस है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना 100 माइनस 95 मींस 5 एंड यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस 5 रुपीज का अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 5% लॉस आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके।